Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muqaddas and my roll number is 5049. I am from MSc Chemistry 4th semester evening. My topic of assignment is delocalized hydrocarbon system. Delocalized hydrocarbon system in alkene, allyl and butadiene. First of all, we know about delocalization and hydrocarbon system. What is delocalization? Delocalization is a process in which delocalized electrons are involved. Delocalization is a characteristic of pi electrons where pi electrons changes its position in between different suborbitals और changes its location. मतलब कि डीलोकलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं. डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं. जो डीलोकलाइजेशन होती है ये sp हाइब्रिडाइजेशन में होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होती है एंड अदर कम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन में होती है. जो डीलोकलाइजेशन होती है अल्केन में नहीं होती क्योंकि अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है जो कि लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है. वाइल अल्कीन में अल्काइल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड sp हाइब्रिडाइजेशन होती है. इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है. जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है वो लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है और जो पाई बॉन्ड जो होता है वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है. और जो पाई बॉन्ड होता है यही डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. और जो डीलोकलाइजेशन होती है वो ये है कि डीलोकलाइजेशन हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज स्प्रेड ओवर मोर देन वन एटम. मतलब कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मोर देन वन एटम पे स्प्रेड करती हैं तब डीलोकलाइजेशन होती है. फॉर एग्जांपल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में बी सब्स्टिट्यूटेड अमंग सेवरल एटम्स और बॉन्डेड टुगेदर. मतलब कि जब बहुत सारे एटम जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं और उनके में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्डिंग होती है वो सेवरल एटम्स के दरमियान वो डीलोकलाइजेशन होती है. और जो डीलोकलाइजेशन होती है इस डीलोकलाइजेशन जो होती है इसके डिफरेंट वेज होते हैं डीलोकलाइजेशन के. मतलब कि डीलोकलाइजेशन होती है आइसोलेटेड सिस्टम में भी होती है, डीलोकलाइजेशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में भी होती है और डीलोकलाइजेशन होती है ये कम्युलेटेड सिस्टम में भी होती है. जो डीलोकलाइजेशन होती है आइसोलेटेड सिस्टम में इसमें डबल बॉन्ड सेपरेटेड होता है बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड. मतलब इसमें जो डबल बॉन्ड मतलब कि ज़्यादा जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो सेपरेट हुए होंगे सिंगल बॉन्ड के. वो एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है या एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं. जब डीलोकलाइजेशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होती है तो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. मतलब इसमें एक दफ़ा डबल बॉन्ड आएगा और एक दफ़ा सिंगल बॉन्ड आएगा. मतलब जैसे कि बेंजीन में होती है इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. और जो डीलोकलाइजेशन होती है इन कम्युलेटेड सिस्टम में इसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो एडजेसेंट होंगे ईच अदर. मतलब कि उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, कंजेक्टिव होंगे. मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड की सेपरेशन जो होगी वो नहीं होगी. उसके बाद ये है कि हमारा पर्पज़ क्या है डीलोकलाइजेशन करवाने का. मतलब कि वाई डीलोकलाइजेशन अकर. डीलोकलाइजेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड. मतलब कि ये पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक है. पाई बॉन्ड की वजह से डीलोकलाइजेशन जो होती है वो पॉसिबल है. जो डीलोकलाइजेशन होती है वो प्रेजेंस में होती है डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की. जो डीलोकलाइजेशन होती है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होती डीलोकलाइजेशन और sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन में होती है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में डबल पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता. और जो ये कम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन में भी हो जाता है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या मतलब कि जो कम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन है उसमें भी डीलोकलाइजेशन होती है.
जो डीलोकलाइजेशन होती है ये मेन फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस सब ऑर्बिटल्स, मतलब कि जो एक्सेस सब ऑर्बिटल्स होते हैं दैट हैव नियरली सेम एनर्जी दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काजी डीलोकलाइजेशन इज कैरिड आउट बाय फॉर्मिंग द डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, मतलब कि जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बनते हैं तो डीलोकलाइजेशन होती है, और जो डीलोकलाइजेशन होती है ये इन्हांस करती है स्टेबिलिटी को, मतलब कि डीलोकलाइजेशन जो होती है इसकी वजह से जो होता है कोई भी कंपाउंड वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जो डीलोकलाइजेशन होती है अक्कर होती है फॉर द मालिक्यूल्स दैट आर डिफरेंट ओनली इन द एलोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, मतलब कि इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की जो लोकेशन चेंज होनी होती है डीलोकलाइजेशन में, और जैसा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी पाई बॉन्ड की पोजीशन ही चेंज होती है, हम इसको जैसे कि आइसोमर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद लेट एक्सप्लेन डीलोकलाइजेशन इन अल्कीन। जो अल्कीन है वो क्या है, अल्कीन जो है वो ये भी ओलिफिन्स से रिलेटेड है। ओलिफिन्स और अल्कीन्स जो होते हैं वे सेम चीज़ के ही दो नाम हैं, और तो अल्कीन्स को हम ओलिफिन भी कह सकते हैं, और जो अल्कीन जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और जो ओलिफिन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को इन्वॉल्व करते हैं, और जो अल्कीन होते हैं ये साइक्लिक भी हो सकते हैं और एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, मतलब और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। और ये डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो दो सिस्टम जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट सिस्टम ये है कि जो डीलोकलाइजेशन होती है उसमें एक सिस्टम ये है कि जो जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है कंजुगेशन को, और जो दूसरा जो सिस्टम है उसमें जो होती है पाई बॉन्ड जो होता है वो नेक्स्ट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को इन्वॉल्व करता है, मतलब इसमें जो कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। लेट वी रिप्रेजेंट दिस सिस्टम एज शोन इन डायग्राम। इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है वो रिलेट करती लाइन एंगल एंड ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ सिंपल कॉन्जुगेशन, मतलब इसमें पाई बॉन्ड की सिंपल कॉन्जुगेशन है, और जो दूसरी डायग्राम है वो कार्बोकेटाइन को इन्वॉल्व करती है, इसमें लाइन एंगल एंड बॉन्ड पिक्चर ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग कार्बोकेटाइन नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड, मतलब कि पाई बॉन्ड के नेक्स्ट में कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होता है। अगर हम फोकस करें और कार्बोकेटाइन ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम को, देन हम देखते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पोटेंशियल है ना उसमें डीलोकलाइजेशन होती है। इनमें दो पाई मालिक्यूल्स एटम जो होते हैं पाई मालिक्यूल एटम होते हैं जिसको रेड लेफ्ट में दिखाया गया है, रेड लेफ्ट बिलो दिखाया गया है, जो कि वेरी क्लोज है ईच अदर, मतलब कि वो एक दूसरे के बहुत करीब है, और जिसकी वजह से ये ओवरलैप करते हैं। जो ओवरलैपिंग है वो गुड थिंग है, बिकॉज ओवरलैपिंग जो होती है ये डीलोकलाइजेशन करवाने में हेल्पफुल होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ डीलोकलाइज द इलेक्ट्रॉन एंड स्प्रेड देम ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन करवाती है, और जो ऑर्बिटल और उसको जो स्प्रेड करवाती है लार्ज एरिया तक इन्हांस करने के लिए स्टेबिलिटी को, मतलब इसमें वो स्टेबिलिटी ऐड करती है। इसमें जो इसमें ऑर्बिटल्स को दिखाया गया है, ऑर्बिटल्स को दिखाया जब ये डीलोकलाइज होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के करीब करीब आ जाती हैं, और इसके दरमियान ओवरलैपिंग होती है, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा ऑल द टाइम द ऑर्बिटल डायग्राम वी represent them delocalized system we represent them delocalized system, जैसे कि जो एक डॉटेड लाइन शो की गई है और एक सॉलिड लाइन शो की गई है, और इसमें ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है।
The similar process is applied for कार्बोकेटाइन लेड टू दिस सिमिलर पिक्चर, मतलब कि कार्बोकेटाइन के लिए भी ये सिमिलर पिक्चर ही होती है। इसमें कार्बोकेटाइन की डीलोकलाइजेशन दिखाई गई है, जिसमें जो ऑर्बिटल्स है वो गेट क्लोजर टू ईच अदर, मतलब ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। जो रेजोनेंस रिप्रेजेंटेशन है वो कन्वे करती है आइडिया ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि जो रेजोनेंस होती है वो वेल एक्सप्लेन करती है डीलोकलाइजेशन चार्जेस की एंड इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होते हैं। और जो दूसरी एग्जांपल है अल्कीन की, वो ये है कि डीलोकलाइजेशन इन पेंटाडाइन, डीलोकलाइजेशन इन पेंटाडाइन में हमारे पास स्ट्रक्चर है 1,3 पेंटाडाइन, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में जो अल्टरनेशन होती है, इस टाइप की कॉन्जुगेशन है और डीलोकलाइजेशन है कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइजेशन दिखाई गई है, जिसमें जो सिंगल बॉन्ड है ना उसमें sp2 ओवरलैपिंग होती है। जब इसकी डीलोकलाइजेशन करवाई जाती है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की डीलोकलाइजेशन बन जाती है। आइसोलेटेड सिस्टम की डीलोकलाइजेशन मतलब इसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, मतलब कि जो डबल बॉन्ड है उनको सेपरेट किया गया होता है बाय द सिंगल बॉन्ड से, मतलब कंजक्टिव नहीं होते। और उसमें भी sp2 ओवरलैपिंग होती है और हम ऑब्टेन करते हैं 1,4 पेंटाडाइन, मतलब कि 1,3 पेंटाडाइन से 1,4 पेंटाडाइन ऑब्टेन किया, और इसको हम आइसोमर्स भी कह सकते हैं और ये रेजोनेंस भी कह सकते हैं। जो डीलोकलाइजेशन है वो रेजोनेंस को इन्वॉल्व करती है। जो उसके बाद है डीलोकलाइजेशन इन अलाइल ग्रुप। अलाइल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड मोनोवैलेंट रेडिकल होते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल होते हैं दैट हैज़ C3H5 फार्मूला, मतलब इसमें कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होता है। जो ये अलाइल होते हैं वो उसमें वो रेडिकल की फॉर्म में भी होते हैं, कार्बोकेटाइन की फॉर्म में भी होते हैं और कार्बोइनाइन की फॉर्म में भी होते हैं। जो अलाइलिक कार्बोकेटाइन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन दी अदर कार्बोकेटाइन्स, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन होती है अलाइल के उनमें डीलोकलाइजेशन होती है, और जो डीलोकलाइजेशन होती है वो मतलब कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पाया जाता है। उसका ये स्ट्रक्चर है कि जो फर्स्ट ऑफ ये अलाइल केटाइन शोन इन डायग्राम, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसको अलाइलिक कार्बन कहते हैं। जो इसमें जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जो सिंगल बॉन्ड है उसके जो कार्बोकेटाइन है उसके पास डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब जो डबल बॉन्डेड कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगी कार्बोकेटाइन को, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगी और डबल बॉन्ड बन जाएगी कार्बोकेटाइन, और जो दूसरी है वो कार्बोकेटाइन बन जाएगी। तो इस तरह डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को ही हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। जो टर्शियल अल्काइल केटाइन है वो मोर स्टेबल होते हैं देन दी अदर कार्बोकेटाइन, मतलब कि टर्शियल अलाइल केटाइन जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन दी सेकेंडरी अलाइल केटाइन, एंड सेकेंडरी अलाइल केटाइन इज मोर स्टेबल देन दी प्राइमरी अलाइल केटाइन। उसके बाद ये है कि ब्यूटाडाइन में डीलोकलाइजेशन कैसे होती है। ब्यूटाडाइन में के जिस हम 3 स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, मतलब कि डीलोकलाइजेशन होती है 5 बॉन्ड की, और जो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट ऑब्टेन होते हैं। जिसमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर वो उसमें है 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड 2 दफ़ा प्रेजेंट है। दूसरा है उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करती है, जो नेक्स्ट जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कार्बोकेटाइन बन जाती है।
कार्बोकेटाइन मान लेते हैं, उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज करते हैं, तो फर्दर स्ट्रक्चर हम obtain कर इसमें फर्स्ट कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये हम इसको एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और जो दूसरी एग्जांपल है इसकी वो ये है कि इसमें डबल बॉन्ड कार्बोकेटाइन भी प्रेजेंट है और कार्बो इनाइन भी प्रेजेंट है। कार्बो इनाइन प्रेजेंट जब इसमें ये प्रोपीन है, ये प्रोपीन है, जब हम इसको की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन इसके, तो जो डबल बॉन्ड कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन में अपने इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्डेड कार्बन को शिफ्ट कर देगी, तो उसको डबल बॉन्ड बना देगी और सिंगल बॉन्ड बन जाएगी, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसमें, मतलब कि फर्दर ये प्रोसेस अब होगा तो डीलोकलाइजेशन होगी, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और कार्बो इनाइन भी बनेगा। मतलब कि जो फर्स्ट ये था इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे फर्स्ट स्ट्रक्चर में, और जो सेकंड स्ट्रक्चर था उसमें भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो अल्टरनेट पोजीशन में भी प्रेजेंट था। मतलब कि इसमें भी कॉन्जुगेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता है डीलोकलाइजेशन में, और जो सेकंड थर्ड है उसमें भी यही है, लेकिन ये एक दूसरे के ये स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज करते हैं, और जो इनकी जो पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, और जिसकी वजह से डिफरेंट आइसोमर्स obtain करते होते हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स obtain होते हैं। उसके बाद ये है कि जो डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड की, उसके मतलब कि वो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। डीलोकलाइजेशन जो होती है एक तो ये स्टेबिलिटी को इन्हांस करती है, और उसका मतलब पर्पस हमने देखा था कि ये डीलोकलाइज जो होती है ये ज़रूरी है। उसका बाद हम उसके कंक्लूजन देखेंगे डीलोकलाइजेशन करवाने से क्या बेनिफिट्स हुए हैं। जो डीलोकलाइजेशन होती है ये इंक्रीज़ करती एसिडिटी को कंपाउंड्स की, मतलब कि एसिडिटी मतलब कि एसिडिटी का मतलब है उसमें डोनेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और डीलोकलाइजेशन होती है, और ये करती है स्टेबिलिटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं डीलोकलाइजेशन की वजह से। इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, और इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे को रेजोनेंस भी हो सकते हैं, और जो ये इंक्रीज़ करती है डाइपोल मूवमेंट को। डीलोकलाइजेशन होती है वो डाइपोल मूवमेंट को इंक्रीज़ कर देती है। और जो डीलोकलाइजेशन है ये रिज़ल्ट होती है रेजोनेंस का, मतलब कि रेजोनेंस में भी हम इसमें अल्टरनेशन होती है, डबल बॉन्ड की इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें जो पाई बॉन्ड होता है वो उस पोजीशन चेंज करता है, और इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट वो भी डीलोकलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल है। और आइसोमरिज्म जो है वो भी डीलोकलाइजेशन की वजह से पॉसिबल है। आइसोमरिज्म एज वी नो के जिसमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर सेम उसका केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब उसमें जो बॉन्ड होती है उसमें अल्टरनेशन आ जाती है उसकी पोजीशन की वजह से, जब वो डीलोकलाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद है हाइपर कॉन्जुगेशन। जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो भी रिजल्ट है डीलोकलाइजेशन का, एंड द एंड रिजल्ट इज डीलोकलाइजेशन इज अ नेसेसरी थिंग टू इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ द complexes to enhance the stability of the complexes जब to enhance the stability of complexes only stability of the complexity. Delocalization carried out forming delocalized bond to maintain the stability of compound, and the delocalization occur for the molecules
फॉर दी मालिक्यूल डिफरेंट ओनली इन दी अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब इसमें अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड होती है पोजीशन चेंज होती है पाई बॉन्ड की और पोजीशन चेंज होती है, जिसकी वजह से जो होती है इसमें की स्टेबिलिटी इन्हांस करती है और उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और उसका डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज होता है, इसकी एसिडिटी भी इंक्रीज होती है और इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दैट्स ऑल अबाउट माय असाइनमेंट।